आज मुसलमानों का पवित्र त्यौहार ईद है और ईद के दिन जो न्यूज़ मैंने देखा वो सब देखने के बाद हमें लगा कि सचमुच बेचारा हिंदुस्तान का मुसलमान कितना डरा हुआ है। लगता है हिंदुओं ने मुसलमानों का जीना दुभर कर दिया है। सभी जो मुसलमान नेता हैं हर दिन बेचारे बोलते रहे कि हिंदू आतंकवादियों ने भगवा आतंकवादियों ने मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे हैं। अब ये हमें भी लगा कि भाई सही बात है कि मुसलमानों पर बेचारे पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और ये अच्छी बात नहीं है। देखिए जुल्म की ये कुछ वानगियाँ मैं आपको दिखाता हूँ। पहला समाचार आया तमिलनाडु से। तमिलनाडु के एक गांव में जहाँ 1947 में लगभग 60% जनसंख्या हिंदुओं की हुआ करती थी, 40% के आसपास मुसलमान हुआ करते थे। लेकिन हिंदुओं में विभिन्न कारण से कुछ तो बर्थ रेट कम है, कुछ पढ़े लिख गए तो शहर की तरफ माइग्रेट कर गए, उनकी जनसंख्या घटी और मुसलमानों की संख्या बढ़ते बढ़ते 2020 में आके लगभग 70% के आसपास हो गई। अब उनका कहना है कि चूँकि हमारी जनसंख्या इस गांव में 70% है, इसलिए कोई भी हिंदू अपने मंदिरों में आरती या पूजा नहीं कर सकता, कोई लाउड स्पीकर नहीं लगा सकता, भजन कीर्तन नहीं कर सकता। कोई हिंदू अगर ऐसा करने का प्रयास किया तो उसे मारा पीटा गया। कोई हिंदू को बोलने की हिम्मत नहीं हुई, जो वो बोले उसको सहते गए। लेकिन जब बहुत प्रताड़ित होने के बाद कुछ हिंदुओं में स्वाभिमान जागा और वो किसी तरह से हाई कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, आप 70% है, इसके चलते वहाँ हिंदू पूजा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। और हाई कोर्ट ने तमिलनाडु की प्रदेश सरकार को बुरी तरह से फटकार लगाई और उसने कहा कि वहाँ हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उसके बाद से वहाँ हिंदुओं ने भी शांतिपूर्वक अपना पूजा पाठ शुरू किया। तो देखिए कितना मुसलमान डरा हुआ है। इतना डरा हुआ है कि वो जहाँ 70% है, 70% हैं, वहाँ किसी हिंदू को पूजा पाठ नहीं करने दे रहे हैं इसी देश में। कश्मीर की बात करने की जरूरत ही नहीं है। दिल्ली इतना डरा हुआ है कि प्रत्येक जुमे की नमाज के बाद पुलिस और आर्मी पर पथराव होना सामान्य बात है। अभी हाल का न्यूज़ कल का न्यूज़ है, कल रात का, राजस्थान के जोधपुर में बेचारा डरा हुआ मुसलमान क्या करता, देखा कि वहाँ पर एक चौक है, वहाँ पर परशुराम जयंती के नाम पर हिंदुओं ने भगवा झंडा फहरा दिया। मुसलमान डरा हुआ मुसलमान ये कैसे सह ले कि कोई हिंदू भगवा झंडा फहरा कर रखे चौक पर। वो भी उन्होंने उसे हटा करके इस्लामी झंडा लगा दिया। फिर उसके लिए विवाद हुआ, पुलिस ने कल रात में उसको सामने कराया, स्थिति नियंत्रण में आ गई। आज सुबह पवित्र त्यौहार ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ी गई और ईद की नमाज के बाद मुसलमानों ने हिंदुओं की सभी गाड़ियां जो वहाँ रखी हुई थी उससे तोड़फोड़ की, दुकानों पर पत्थर चलाए, घरों पे पत्थर चलाए। और इतना डरा हुआ ये मुसलमान है कि हिंदुओं के घर को, हिंदुओं की गाड़ी को देखते हुए ही पत्थरबाजी करने लगते हैं। सोचिए, हिंदुओं कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करके भी बहुत गलत कर रहे हैं बेचारा मुसलमान। देखिए जहांगीरपुरी दिल्ली जो भारत की राजधानी है, वहाँ पर क्या हुआ, हनुमान जयंती के अवसर पर एक हिंदुओं ने एक जुलूस निकाली और उस जुलूस पर इन्हें पहले से पता था कि ये जुलूस आएगी और ये बहुत भड़काऊ भाषण देंगे, इसीलिए इन्होंने अपने घरों पर पत्थर जमा कर लिए
गुलेट रखी, पेट्रोल बम बना के रखा, सीसी बोतल जमा किए, तलवार रखे, पिस्तौल रखा, ये सोचकर कि हनुमान जयंती के दिन या रामनवमी के दिन जुलूस, हिंदू अपना जुलूस निकालेंगे, उस जुलूस में वो भड़काऊ भाषण देंगे, इसलिए पहले से तैयारी करके रखा। और उन्होंने ऊपर से औरतों ने पत्थरबाजी की और जो वहाँ के युवा थे, मर्द थे, उन्होंने दोनों ओर से घेर कर धारदार हथियारों से हिंदू जुलूस पर आक्रमण किया। बेचारा मुसलमान, सोचिए कितना डरा हुआ मुसलमान है ये। फिर भी किसी को नहीं दिखाई देता है कि इस देश में, जो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सेकुलर देश है, उस देश में यहाँ का मुसलमान कितना डरा हुआ है। अभी शनिवार की बात है, ये 2 दिन हुए, उत्तराखंड में जहाँ हिंदुवादी कहित सो कॉल्ड तथाकथित हिंदुवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ के, हनुमान आराधना के दिन हनुमान आराधना करके कुछ लोग लौट रहे थे। उस लौट रही भीड़ पर मुसलमानों ने धारदार हथियारों से, तलवार से आक्रमण किया। बेचारा डरा हुआ मुसलमान करे भी तो क्यों नहीं करे, सब जगह उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए बेचारा वो जहाँ देख रहा है, जहाँ मौका पा रहा है, वहाँ हिंदुओं पर अटैक कर रहा है। फिर भी किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है। कोई ऐसा मुसलमान नेता नहीं मिलेगा जो कहे कि जहांगीरपुरी में छतों पर से मस्जिद, जहाँ पूजा, जहाँ नमाज पढ़ने की जगह है, उस नमाज पढ़ने वाली जगह पर छतों पर पत्थर कहाँ से आए, मस्जिद की छतों से पत्थर क्यों चलाए गए, किसी एक मुसलमान नेता ने नहीं कहा है, न कहेगा। कोई एक मुसलमान नेता नहीं कहेगा कि तमिलनाडु में हिंदुओं को क्यों पूजा करने की अनुमति नहीं दी जाती थी, क्यों उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। कोई भी एक मुसलमान, जहाँ ये जोधपुर में नमाज पढ़ने के बाद क्यों पत्थरबाजी हुई, उसके लिए वो कभी अपने मुसलमान को दोषी नहीं मानेंगे। उनके लिए स्वाभाविक है, उनकी नज़र में ये सब बेचारा डरा हुआ एक समाज है जो अपने डर को पत्थर फेंक करके उसको निकालता है, उसे डर को निकालता है पत्थर फेंक करके। ये कंडीशन लगभग सब जगह हो रहा है। जहाँ तक बिहार की स्थिति है, बिहार में तो स्थिति ये है कि किसी को बोलने की हिम्मत ही नहीं है। तो याद कीजिए, आप जम्मू कश्मीर से शुरू कीजिए और केरल तक, बेचारा मुसलमान, सब जगह डरा हुआ मुसलमान। और डर, इतना डर है कि लगातार वो जहाँ मौका पाता है, जहाँ हिंदू अपनी पूजा पद्धति को, अपनी पूजा पाठ शुरू करते हैं, जो कोई जुलूस निकालते हैं, कोई धार्मिक जुलूस निकालते हैं, उन पर वो अटैक कर देता है। करे भी तो क्या करे मुसलमान बेचारा, इतना डरा हुआ है। सोचिए, अगर ये डरा हुआ है तब ये हालत है, अगर नहीं डरा हुआ हो तो क्या होगा, जरा सोचिए। यही चीज़ है कि उसमें कुछ हमारे जो हिंदू नेता हैं या कहिए धर्मनिरपेक्ष सेकुलर लीडर्स हैं, वो हर जगह, कोई ऐसा सेकुलर नेता नहीं मिलेगा जो ये कहे कि हाँ मुसलमानों ने ऐसा अटैक करके गलती किया है। कोई न्यूज़ चैनल खोलिए, कोई न्यूज़ चैनल पर एक नेता का नाम बताइए भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो ये कहे कि हाँ मुसलमानों ने घर पर पत्थर क्यों रखा, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। उन्होंने पेट्रोल बम क्यों चलाया, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है ना। ये सारी चीज़ें तब हो रही है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और बहुत सारे राज्यों में भी। जरा सोचिए, अगर ये सरकारें नहीं होती तो क्या होता। स्वाभाविक है कि अभी यूपी शांत है क्योंकि योगी जी है, लेकिन राजस्थान में क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दंगाई को, ये जिहादी मानसिकता रखने वाले को पता है कि वहाँ अशोक गहलोत की कांग्रेसी सरकार है जो उनके वोट से जीत के आती है, और वो वही करेंगे जो हम चाहेंगे। वैसी कंडीशन में अशोक गहलोत सरकार से ये आशा करना कि वो कोई कार्रवाई करेंगे, मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। फिर भी ये सोया हुआ समाज जो कुछ हद तक, उसका कुछ अंश
1/3 कहिए, 1/3 जागा 2014 के बाद और कुछ निर्णय ले रहा है। फिर भी अधिकांश हिंदुओं से बात कीजिए तो अभी भी यही कहेगा, नहीं भाईचारा होना चाहिए, हिंदू मुसलमान में भाईचारा होना चाहिए। और मैं फिर कहता हूँ, मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे इस पर कोई ये डिप्लोमेटिकली मैं सही नहीं होना चाहता। कोई मुसलमान कभी भी भाईचारा मेंटेन नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको गाइड करने वाला जो उनका पवित्र धर्म ग्रंथ है वो कहता है कि नहीं, कोई काफिर तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जब उनका धर्म ग्रंथ कहता है कि कोई काफिर तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, फिर भाईचारा होगा कहाँ से? वो करते क्या है, वो खुद भाई बनते हैं और आपको चारा बना के खा जाते हैं। यही स्थिति है इस डरे हुए मुसलमान की।